अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनातु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्मविद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, अपने महाराज जी की अपने पार कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण की जा रही है इन दिनों इस सायंकालीन शुभ संगत में यह अक्षर ब्रह्म योग नामी 8वां अध्याय बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक सुना जा रहा है। मैं फिर भी प्रार्थना करूंगा एक बार और एकाग्रता अपने मन में लाइएगा। अब कि कोई किसी से बात न करे। मेरे प्रभु आपको 24 घंटे के बाद एक बार, केवल एक बार ये सुअवसर देती है। इसका लाभ हम दोनों श्रोता वक्ता उठाने में अपनी ओर से पूरा प्रयास करें। प्रसंग हम सबके बड़े कल्याण के लिए चला हुआ है। इतना कहता हुआ मैं अब अगला नया प्रसंग पकड़ूंगा। जीव मुक्त हो जाता है कब? जब प्रभु के सन्मुख हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जीव की मुक्ति कब होती है? जब अपने भगवान के दिव्य दर्शन करने में सुचारू रूप से कामयाब हो जाता है। और मैं हर एक अपने बुजुर्ग बच्चे मैया और उपस्थित धार्मिक बेटियों कहना चाहता हूँ, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि प्रभु का मिलना मुश्किल है। मैं फिर भी कहूंगा, दोबारा कहूंगा, अनेक बार कहूंगा, भगवान करे हमेशा उनकी याद बनी रहे, फिर मालिक का मिलना मुश्किल नहीं। भगवान ने स्पष्ट कह दिया है, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, किसी गैर से दिल लगाता नहीं। जो उपाय और जो साधन आपको बताए गए, अगर वो आप जीवन में ढालते रहेंगे, भले ही आप गृहस्थ आश्रम में हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम आपके लिए बाधा नहीं बनेगी अगर इस तरह आप अपने आप को लगाते रहे। अपनी ओर से पुरुषार्थ करो मेरे बुजुर्गों, बच्चों, माताओं, बेटियों, कि जहान की खाक छानने की बजाय, जहान सिर में मिट्टी डालने की बजाय अब बकाया जीवन उस मिट्टी को धोएं और अपने भगवान की ओर अपने मन को लगा ले। वरना ये नर देह जो चोला में मनुष्य देह का लेके आए गए, ये सब बर्बाद हो जाएगा। वरना मिट्टी अक्सीर हुआ चाहती है अगर भगवान के नाम में लग गए, और मिट्टी पलीत हो जाएगी अगर भगवान के नाम को छोड़ दिया। चूंकि ये अड्डा बन जाएगा काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, मत्सर, चोरी इत्यादि का। मेरी हार्दिक प्रेम भरी प्रार्थना है, आप जरूर स्वीकार कीजिए। और ये दिमाग से फिर भी मैं कहूंगा माताओं बेटियों के, निकाल दीजिए कि प्रभु का मिलना मुश्किल तब तक था जब तक सत्संग नहीं मिला। मुश्किल तब तक था जब भगवान जी ने अपनी ओर से अटूट श्रद्धा का वरदान नहीं दिया। अटूट श्रद्धा भी है, सत्संग भी है, उस पे तुर्रा ये कि लगनता भी भगवान ने, तत्परता भी प्रभु ने अपनी ओर से बख्श दी है। अब क्या मुश्किल है? थोड़ी सी अपनी ओर से पुरुषार्थ करें, जितना हमारे से बन सकता है थोड़ा सा अपनी ओर से कोशिश करें। भगवान का ये फरमान, भगवान का ये इकरारनामा मैं और आप कभी न भूलेंगे। 14वें श्लोक का, सदा मेरा प्रेम जिसे ध्यान है तो मिलना मेरा उसको आसान है। गूंजने दो इन शब्दों को अपने चारों ओर, पर भगवान की प्रतिध्वनि ये गूंजती रहे। और उसके बाद में भगवान कहते हैं, जब जी मेरे दिव्य दर्शनों को कर लेता है, फिर हलूल होता नासिक न दौरे हयात, फना हो मुसीबत से पाए जा। फिर वो आवागमन के चक्कर में नहीं आते, फिर वो अपने आप को लगाते नहीं, इधर उधर नहीं लगाते। फिर वो महाराज जी की जात में तरीन हो जाती है। भगवान करे कि मेरे मुख से निकले हुए शब्द चरितार्थ हो और आप सब मुक्ति प्राप्त करें। आपका आवागमन, खासकर नारियों का, मेरी नारी वर्ग का छुट्टी हो जानी चाहिए। ये चोला बड़ा अजीब किस्म का, और खासकर कल युग में पता नहीं आप क्यों चोला ये लेके आए हैं। अब भगवान ने दिया है तो आपके कल्याण के लिए। देखिए वाणी को भी भेज दिया और आपको भी श्रद्धा पैदा करके भेज दिया। आपके आने जाने के सामान कितने अच्छे प्रभु ने पैदा किए हैं। पूरा लाभ उठाइए, ये समझते हुए कि नारी चोली के अंदर
फिर सत्संग, फिर गीता जी का इतना एकांत, इतना शुरू गोलम बाला में हो रहा है। तो भगवान ने ये थोड़ा सा टुकड़ा मानो स्वर्ग का नीचे उतार के रख दिया है हमारे कल्याण के लिए। मुझे इस धरती का टुकड़ा ये नजर नहीं आता, मुझे स्वर्ग का टुकड़ा नजर आता है। आप नेक जीवों के लिए भगवान ने चंद दिनों के लिए उतारा है। चलो ऐसी पाक साफ धरती पर बैठकर भगवान की वाणी सुन के अपना कल्याण कर जाओ, तो जीव इस तरह मुक्त हो जाएगा महाराज जी के बताए हुए अनमोल तरीका द्वारा, और जीव फिर अपने आप को शांत पालेगा। ये था 15वें श्लोक में भगवान जी ने जीव को मुक्ति की राह बता दी। उधर से अगर साधना जारी रहती है और महाराज जी की का मधुर स्मरण हमारे में रहता है, बस फिर जीव का पूरा कल्याण, पूरा कल्याण, पूरा कल्याण आइएगा। आपको ये भी याद होगा जो ये भगवान ने आवागमन छुट्टी की बात याद लाइए। चलिए जरा दूसरे अध्याय में लो, आखिरी श्लोक, दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो तो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण हो। वहां भी अपने मालिक ने ये कहा है, वहां भी अपने सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण का ये फरमान है, दमे वापसी भी, जब जीव शरीर छोड़ रहा होगा और भगवान का ये स्मरण रहेगा, तो महाराज जी ने कहा है, मैं और आप तो नहीं कह रहे, हजूर ने वचन दिया है, तो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण कहते हैं आवागम से छुट्टी, वो निर्वाण पदी प्राप्त कर लेगा, अर्थात वो हमेशा के लिए छूट जाएगा। बस आप पुरुषार्थ करो, मेरी नेक दुआएं सदा आपके साथ हैं और सदा रहेंगी। आप अपनी ओर से कोशिश करो, ये एक लगन पैदा कर लो या मन में एक हुक पैदा कर लो कि मैं फिर बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आऊंगी ना, फिर मैं किसी गर्म में नहीं गिरना चाहती, फिर मैं बार बार इस चक्कर में नहीं आना चाहता, मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। लीजिए सरकार शुभ भावनाएं, आज्ञा आप और आप भक्त के छुपे हुए भगवान से चाहूं मैं अब आगे बढ़ूं। अब मेरे भगवान जी इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये जो मैंने लोक बनाए हैं, ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, मेरी ओर ध्यान दीजिए। भगवान जी ये आप बताना चाहती हैं, महाराज जी ये समझाना चाहती हैं कि ये नाना प्रकार के लोक मैं बता दूं, ये जिसमें मैं और आप हैं ये मृत्यु लोक है, जो हमारे पैरों के तले है वो पाताल लोक है, जो हमारे सिर के ऊपर है वो देवलोक है, और देवलोक में फिर कई लोक है। देवलोक तो हमने एक शब्द बना लिया ना, देवताओं के लोक, उसमें चंद्र लोक है, उसमें ब्रह्मा लोक है, उसमें विष्णु लोक है, उसमें और भी बहुत से लोक हैं, यानी नाना प्रकार के लोक ऊपर हैं। ऐसे मोटे तौर पर हमने 3 कह दिया, ऊपर के देवलोक, मेरा और आपका मृत्यु लोक, और हमारे पैरों के तले पाताल लोक, मोटे तौर पर ये 3 हैं। अब भगवान जी कहते हैं जितने भी लोक हैं, हाँ ये सब आवागमन के चक्कर में है। ओ जिंदाबाद, झगड़ा ही खत्म किया मालिक ने, ये सारे ध्यान देना सब आवागमन के चक्कर में है। ये जो आप देवियों को जगराते रखवाती हैं और साकाम पूजा करवाती हैं, ये अगर ज्यादा हो भी गया, अगर देवियां खुश हो गई, देवता खुश हो गए और आप ऊपर के लोक में चले भी गए, तो भगवान ने मस्तक पे हाथ धर के कहा है, अरे बुद्धू फिजाओं में जन्नत की खुशियां मनाए मगर होके खाली यही लौटा। जब जीव के पुण्य खत्म हो जाते हैं फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है, वो भी कोई दानाई की बात नहीं है। इतने पुण्य किए थे तो भगवान के लिए क्यों न कर लिए। महाराज जी की भावना रख के वो जो हमने जगराता किया, पुण्य किया, भगवान की भावना से रख लेते, प्रभु ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं सिर्फ आपके दिव्य दर्शनों के लिए कर रहा हूं। हमें गलत पट्टी पढ़ाई गई, हम कामना वासना रख करके देवी देवता मनाते रहे और इन शेरा वालियों के गीत गा 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 करके अपने आप को बुद्धू और मूर्ख बनाते रहे। दुनिया वालों अब भी समझ जाओ मेरे बच्चों, इतनी कुर्बानी अगर मालिक के लिए की जाए तो जी आवागमन छुट्टी पा सकता। मुझे इसी तरह आपकी भूल दिखाई दे रही है, जैसे आप लोगों ने 3000 में एक पशु लिया, हाँ, और मैं आगे खड़ा था, आप में कि भाई ये कहां से लाए, बाजार से खरीद कर, कितना 3000 का, अरे 2000 का तो इससे बढ़िया आता है, ये देखो मैं दिखाऊं, ये हाँ ये तो बहुत बढ़िया है, ये 2000 का है। जितनी कुर्बानी आप देवी देवताओं के लिए करते हो, इसकी थोड़ी सी भी कुर्बानी निष्काम रूप में भगवान के लिए करो तो बेड़ा पार। इससे थोड़ी कुर्बानी, ज्यादा नहीं, जितनी प्रीत हराम से इतनी हार से होए, चला जाए बकुंठ में वाका पल्ला न पकड़े कोई। गोसाई जी का फरमान कि जितनी इनको हराम अर्थात इन गंदी मानी पदार्थों से होती है, प्राणी से होती है, अगर इससे थोड़ी भी कम मेरे भगवान से कर ले, कोई बाधा भी ना बने और ये भगवान के दरबार में पहुंच जाए। जितनी प्रीत हराम से इतनी हर से होए, चला जाए बैकुंठ में वाका पल्ला न पकड़े कोई। पल्ला न पकड़े को करते उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं बनेगा और रास्ते में उसकी रुकावट कहां। थोड़ा सा मन को समझाने वाली बात है, क्योंकि वातावरण जिस समाज में आप रहती हैं बहुत दूषित है, बहुत भूल भलाइयां बुद्धुओं ने डाल रखी हैं, तो उन भूल भलाइयों से ऊपर उठ जाओ। और महाराज जी आप बताने जा रहे जितने भी ये लोग हैं ये सब आवागमन के चक्कर में है। देखिए भगवान जी अब क्या कहते हैं, हमारा मन छुड़वा रहे हैं। क्यों छुड़वा रही है?
क्योंकि अगर हमने पूर्ण पेन मालिक में दिल न लगाया तो फिर चक्कर में रहेंगे। लोग कहते हैं अरे भाई इस लोक में नहीं, ऊपर के लोक में लगा रहे तो भी क्या हुआ, वहां जरा उम्रें लंबी है लेकिन फिर भी गिर के आना होगा, फिर भी उम्र खत्म हो जाएगी, फिर जी चक्कर काटेगा, फिर आवागमन छुट्टी तो ना मिली। तो भगवान जी ये गलती से दूर करना चाहते हैं। महाराज जी कहते देख, ना तो इस लोक में दिल लगाना है और ना किसी बहकावे में आकर के ऊपर के लोकों में दिल लगाना। मतलब साबित ये करना है कि किसी गैर से दिल लगाता नहीं, अर्थात हम अनन्य पुजारी बने। अनन्य, अन्य की ओर मन न जाए जिसका, अन्य में दूसरे की ओर मन न जाए जिसका, वो अनन्य पुजारी है और भगवान के दर्शनों का अधिकारी है। वो अनन्य पुजारी है, भगवान के दिव्य दर्शनों का अधिकारी है। आइए हजूर अनवर जो अपने श्रीमुख से बताया चाहते हैं, मेरे और आपके श्रीमती सिर्फ क्लियर करना चाहती हैं और हमें भूल भुलैयों से निकालना चाहते हैं। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिना अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न वेद्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ध्यान से सुनना, मेरे भी कान ले लो, मुझे सिर्फ कान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जबान चाहिए। मेरे भी कान ले लो बेटे, और सब गृहस्थियों में रहते हो, जरा ध्यान से सुन लो कि ब्रह्मा की दुनिया तक ऐले जहां, ब्रह्मा की दुनिया तक जितने लोग हैं, ध्यान से सुनना भाई, भगवान का इनकलाबी प्रसंग ध्यान सुनने में देवियों आपका मन बड़ी जल्दी उलझा लिया जाता है। देखो हमारे भगवान जी क्या गजब ढा रहे गए कि ब्रह्मा की दुनिया तक ऐले जहां तनासक के चक्कर में है बेगुमा। सब जितने भी हैं आवागमन के चक्कर में है, जितने भी ऊपर के नीचे के लोग हैं, इनमें जी मुक्त नहीं होता, चक्कर में रहता है। किसी के बहकावे में नहीं आना, चाहे कोई पंडित हो तो चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो, ये जगराते रखवाने वाले। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, सीधी लकीर फेर दी कि ब्रह्मा की दुनिया तक ऐले जहां, हाँ तनासक के चक्कर में है बेगुमा, बिला शक शुबा। और आगे स्पष्ट कह दिया मेरे और आपके लिए, मगर जिसको हासिल हो मुझसे वसाल, जो पूरी हिम्मत मार के मेरे दर्शन कर लेगा, भगवान जी कह रही है, मगर जिसको हासिल हो मुझसे वसाल, बरी है बरी है बरी है तनासक से कुंती के लाल। वो आवागमन से कितने स्पष्ट शब्द हमारे सरताज और जिंदगी के एकमात्र रहनुमा भगवान कृष्ण फरमा रहे गए, कितने स्पष्ट कि जब तक जीव नारायण का दीदार नहीं करता, दुनिया बनाने वाले उस प्रभु का दीदार नहीं करता, देवी देवताओं के चक्कर में रह जाता है, वो आवागमन से छूट ना पाएगा। ये जो बक बक कर करके हमारी बुद्धि को खराब कर रही है, इनसे बचते रहना। ये चिकनी चुपड़ी बातें लगा करके जो बातें बनाते हैं समाज के अंदर, इनसे बहुत बचते रहना। हमने भगवान के फरमान को लेना है, ना कि ऐरा गहरा नथु खैरा की बातों में अपने मन को लगाना है, कदापि कदापि नहीं। जो हजूर अनवर कह रही है, देखिए ये मालिक की कह सकते थे, अगर ये किसी साधु महात्मा का शास्त्र होता तो कभी ना कहता, वो पाप का भागी बनता। पर भगवान को कहने का पूरा हक है। जो असली ये अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। ये सर्वसमर्थ भगवान कह सकते हैं कि अर्जुन जो कुछ मैंने कहा है यही चोटी का ज्ञान है, इसके इर्द गिर्द जरा भी कोई बात की जाएगी उसको अज्ञान समझना चाहिए। गृहस्थियों जरा ध्यान से सुनो, हजूर क्या कह रही हैं, जो असली ये अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। जरा भी कोई गीता के ज्ञान के इधर बात करो, समझिए हमें उलझाना चाहते हैं, समझिए हमें फिर फंसाना चाहते हैं, हमें रुलाना चाहते हैं ना। शुरू में तो ज्ञान किया, ये तो आजकल तो बोल मियां मिठू चबल चबल हो गया। शुरू में क्या था, इंसान के लिए जो बना था वो भगवान ने जो ज्ञान दिया वो ये शुरू में इन द वेरी बिगिनिंग, जो लॉर्ड कृष्ण कह रहे हैं सबसे पहले ये ज्ञान मैंने सूरज को दिया। चौथा अध्याय निकालो, इससे पहले किसने किसको दिया, कोई जुर्रत करे ये बात कहने की। हिंदू धर्म इतना पुराना है जितना सूरज है, याद है आपको, सबसे पहले चोटिया ज्ञान मैंने सूरज को दिया। सूरज ने अपने बेटे मनु को दिया, मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने राज ऋषियों को दिया, राज ऋषियों के संतानें हम में जो नस्ल दर नस्ल ये उपदेश आ रहा है, यूं ही नस्ल दर नस्ल आया है, ये आगे आगे आ रहा है। अनादिकाल से जो महाराज जी ने इंसान के लिए ज्ञान दिया वो आज और आपको भगवान की अपार कृपा से मुझे मिल रहा, आपको मिल रहा है, हजूर की बड़ी कृपा से वो हम सबको प्राप्त हो रहा। जो शुरू में भगवान कहते हैं मैंने सूर्य को ज्ञान दिया था और सूर्य ने अपने बेटे मनु को दिया, सूर्य का बेटा मनु, मनु का बेटा इक्ष्वाकु,
इक्ष्वाकु से आगे ऋषि और ऋषियों से आगे सारे हम ऋषियों की संतान है, इसलिए तो हमारा गोत्र किसी न किसी ऋषि के साथ मिलता होगा। हर एक का किसी का भारद्वाज के साथ है, इस शरीर का विशिष्ट महाराज जी के साथ है, विशिष्ट गोत्र, भारद्वाज गोत्र, कश्यप गोत्र, सारे ऋषियों के नाम है, उनके साथ मिलना चाहिए लाजमी तौर पर, जिससे हम लोगों का खानदान चला। तो यूं फिर वो आगे ज्ञान, यूं नस्ल दर नस्ल, जैसे आपकी जमीनें और आपके मकान जद्दी कहलाते हैं, पर दादाजी के पास, दादाजी के पास, बाप के पास, अब आपके बच्चों के पास, बच्चों के बाद फिर अगले बच्चों के पास, जिसे बोलते हैं जद्दी जायदाद, आगे आगे आती जा रही है। इस तरह ये ज्ञान भी जो है परंपरागत है, परंपरागत परंपरा से आगे आगे चलता आ रहा है, और आगे और जो अधिकारी प्राप्त करते आ रहे हैं। तो बड़ी भगवान की कृपा, बड़ी दया। तो वही महाराज जी अपने श्रीमुख से कह रही हैं क्या कि अगर जी मुझे नहीं प्राप्त करेगा और चिकनी चुपड़ी बातों में दूसरों की आ जाएगा तो वो तो चक्कर ही चक्कर में है, वो तो सब चक्कर में है। जितने भी ऊपर के लोग हैं वो सब गर्दश के अंदर हैं, और आगे मगर जिसको हाथ से लो मुझसे वसाल। और जीव ने अगर पक्का इरादा कर लिया कि भगवान के सिवा मैंने और किसी का चिंता नहीं करना, भगवान जिसने जहान बनाया है और जिसकी देवी देवता पानी भरते हैं, 11वां अध्याय देख लो, सब देवी देवता तुम्हारी हमदो सना गा रहे गए। तुम्हें नमस्कार हाजराना, तुम्हें नमस्कार गैबाना, तुम्हें नमस्कार हर तरफ से, कि कुल में जलवा नुमा तुम्ही हो। क्या कमाल का फरमान है। मेरी बेटियां जाग उठे और अपनी इन भूल भुलैयों से निकाल दो अपने, जैसे गधा जमीन में लोटपोट होके ऊपर उठता है और झाड़ता है और अपनी मिट्टी को गिरा देता है, इसी तरह हम भी भगवान की ज्ञान को सुनकर अपनी पुरानी सारी बातों को गधे की मिट्टी की तरह झाड़ दे, गधे की मिट्टी की तरह झाड़ दे। जैसे गधा मिट्टी में लोटपोट होकर जब उठेगा तो जिस्म को कैसे वो खड़खड़ाता है और सारी मिट्टी गिर जाती है, इस तरह भगवान की चोटी और ज्ञान को लेकर मैं और आप सारी पुरानी जो कुछ बातें बतलाई गई हैं सब गिरा दे, सब दुनिया की सब फजूल की बातें जो हमारे दिमाग में कचरे की तरह भरी पड़ी थी निकाल डाले। भूल गए इस दुनिया को, अब हमें यार कुछ याद नहीं, स्पष्ट बोल दे, तब जाके ये बात बैठेगी। कितनी सुंदर बात भगवान जी ने दया करते हुए मुझे और आपको कही। ब्रह्मा की दुनिया तक अहले जहां, अहले मैंने रहने वाले, जहां मैंने वहां, उनके यहां जितने भी रहने वाले हैं क्या है, तनासक के चक्कर में हैं बेकुमा, सब आवागमन के चक्कर में डालने वाले हैं, सब के सब। भले ही वहां उम्रें ज्यादा है, भले ही वहां पदार्थ ज्यादा है, पर विवेकानंद कहा करते क्या हो गया, लोहे की जंजीर भी जंजीर ही है और सोने की जंजीर भी, भाई धातु वो भी है, धातु वो भी है। बांधती तो अगर सोने की बेड़ियां बनाई जाए तो क्या बांधेगी नहीं, वो तो लोहे की तरह ही है। चाहे ऊपर के लोकों में जाओ लेकिन है तो लिमिटेड, वो भी बांधती है। भगवान ने तो यहां तक भी गीता कह सकती है, और कौन कहेगा, 3 गुणों के बताने लगे ब्योरा, और यहां तक भी कह दिया फलक के जो बाशी हैं सब इनके सैद, जो फलक ऊपर के रहने वाले हैं वो भी 3 गुणों के अंदर ही है, उनको भी नहीं छोड़ा भगवान ने, वो भी फलक के जो बाशी हैं सब इनके सैद, वो 3 गुणों के अंदर ही है। ये दीगर बात है कि वो सतोगुण प्रधान है, हमारा रजो और सतो तमोगुण प्रधान है, नीचे वाले तमोगुण ही प्रधान है। हमारा यहाँ रजोगुण 80% है, 20% है सतोगुण, और आपको मुबारक देता हूं कि आप में 80% आ गया सतोगुण और 20% रह गया रजोगुण, और नाम मात्र का है तमोगुण। नाम मात्र तमोगुण पुत्र जो भगवान की तरफ जाते हैं उनमें 80% आ जाता है सतोगुण, हाँ 15% होता है रजोगुण और 5% होता है तमोगुण। ऐसा मुझे गुरुओं ने बताया। आप जैसे जो भगवान के प्यारे उनमें 80% बच्चे सतोगुण, 15% रजोगुण और 5% तमोगुण, जो हजूर की ओर बढ़ निकलती हैं और पक्के इरादे कर लेते हैं कि अब तो हमने कुछ निकलना है, जिसके लिए भगवान कहती हैं इसे भी समझ ले कि साधु है वो। क्यों भगवान ये साधु बन गए? हाँ, क्यों? इरादे में नेकी के यकसुं है वो। ये धर्म आत्मा जल्द हो जाएगा, करारो सकूं दाई। क्या इकरार है या कि अमृत की धार है? भगवान का एक एक इकरार अमृत की धार है। और गीता जी में तो कई जगह इकरार नामे हैं और कई जगह इसरार नामे। इसरार हमारी गीता में, इकरार हमारी गीता में। बड़े गजब के इकरार हैं। आपके भी इस धरती पर रहने वाले इकरार करते होंगे, लेकिन शायद कोई एक आध होता होगा जो इकरार करके पूरा करे, वरना ये वैदे प्यार वफा बातें ही हैं, बातों से क्या, ये सब बातें हैं। और भगवान का इकरार सदियां गुजर गई, युग गुजर जाएंगे, इकरार हमेशा इकरार रहेगा। आहा, भगवान की तरफ से अब भी मीठी मीठी आवाज आ रही है, जो वादा किया मैं निभाता रहूंगा,
जो वादा किया मैं निभाता रहूंगा, तेरी बिगड़ी हरदम बनाता रहूंगा। अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। मेरा भक्त कभी भी न पाए जवाल, ना उसका फना हो और न पाए जवाल। ना में भक्ता प्रणश्यति, ना में भक्ता प्रणश्यति, ना में भक्ता प्रणश्यति। याद रखिए, मैं तो अब बता रहा, मैं तो अपने मन को समझा चुका हूं, तो आप भी अपने मन को समझा लीजिएगा। मेरी माताओं बेटियों, खुला सत्संग है, भगवान की वाणी का सत्संग है। कोई लाग लपेट नहीं, कोई इर्द गिर्द की बातें नहीं, कोई अपनी ओर से ढकोसले नहीं मार रहा, कोई अपनी ओर से लून मरचा मिसाले नहीं लगा रहा। भगवान जी जैसे कह रही हैं साधारण शब्दों में, उस तरह आपकी झोली में डाला जा रहा। एज इट इज, गीता एज इट इज। बड़े अच्छे हमारे भाग्य, बहुत अच्छे हमारे भाग्य, बड़ी अच्छी मेरी और आपकी श्रोता वक्ता की किस्मत। कितना स्पष्ट कह रही है कि ब्रह्मा की दुनिया तक अहले जहां तनासक के चक्कर में है बेगुमा, मगर जिसको हाथ से लो मुझसे वसाल, हाँ क्या होगा, बरी है तनासक से कुंती के लाल। महाराज जी के सन्मुख होने से ही जीव फिर नहीं चक्कर में आता, फिर आवागमन के चक्कर में नहीं आएगा। आहा आहा आहा, हाँ बस वो खेल खेला करते थे, लुक छुप जाना मकईदा दाना। एक बार वो बुढ़ी दे माई दे घर तक हाथ लगा लो, फिर आप आउट नहीं होंगे। एक घर मुकर्रर कर लेते थे, जो उसको छू ले वो आउट नहीं होगा। इस तरह एक बार हम भगवान के श्री चरणों को छू लें, और वो उन्होंने फिर हम कहे कैसे छू ले। भगवान ने, की सीधी बात है, क्या किसी गैर से दिल लगाए नहीं। अगर हम किसी और से दिल न लगाएं और अगर और की तरफ जाए तो भगवान कहते मैं तुझे आसान बात बताता हूं, हाँ मन तुझे धोखा दे रहा है, हाँ मन को ये ना कहे तू ना जा, मन कहते चल। ये भगवान जी कह रही पुत्र, अगर आपको ना माँ का चिंता ना कर, भगवान कहते नहीं चिंतन कर, ले चल इसको मन को माँ के पास लेके। मन ने कहा मैं माँ के पास जाऊंगा, ध्यान में बैठे लेकिन माँ का ख्याल आ रहा है। भगवान कहते ना रस्सा कशी ना करो, टागा पार ना करो, चलो माँ के पास। मन भाग के माँ के पास गया, शर्मिंदा कर दो। मन आया है, हाँ ध्यान से देख, माँ को चलाने वाला कौन, हाँ मेरे भगवान जी। शर्मिंदा होकर लौट आएगा। ये भागे तो भाग इसकी हिफाजत में फिर रू की छोड़। बहुत लाजवाब और कारगर उपाय है मन को सदा के लिए अंतर्मुखी कर देना। अंतर्मुखी बना लेने के लिए बड़ा अच्छा उपाय है। भागे तो बेशक जाने दे, मैं तो पति के पास, पति का चिंतन कर रहे हैं, उनसे दो बातें करनी है, जाने दो वृत्ति को। गए तो जनाब पति के पास आया है, हाँ तो है क्या, ये कौन चला रहा है इनके जिस्म को, भगवान जी। शर्मिंदा होकर वापस आ जाएगा। अगर इस तरह आप बार बार अभ्यास करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि सुनर्जन नहीं कुछ भी। हमारी वृत्ति जन्मों से पक्की हुई पड़ी है शरीरों पर, हम शरीरों को सत्य मान रहे हैं। हालांकि अब सच्चाई की बात है, कुछ जरूरत नहीं करेगा बीच में उठ के इतराज करने की। क्या कि शरीर भगवान की सत्ता से चलाए जा रहे हैं। शरीर एक टेप रिकॉर्डर है जिसे भगवान की आत्मा जो सेल की तरह है चला रही है। करो जरूरत, काटो इस बात को। आपका टेप रिकॉर्डर मानो 2000 रुपए का है, मान गए, लेकिन इसको 6 सेल यानी पावर चला रही है, डीसी पावर इसको चला रही है। डीसी बच्चर, मैं डीसी नहीं कह रहा, डायरेक्ट करंट जो इसको चला रही है, एसी नहीं डीसी। इन जितनी भी सेल में होती है वो एसी से डीसी कन्वर्ट करके इसको बनाई जाती है, वो चला रही है। डीसी पावर चला रही है, इसको बीच में सेल में क्या बिजली की शक्ति, वो चला रही है। इस तरह ये शरीर है, बिल्कुल टेप रिकॉर्डर की तरह है। चला कौन रहा है, भगवान की सत्ता, भगवान की आत्मा। तो असलियत तो वो है। जरा सा आत्मा को परा कर देंगे तो मिट्टी का लोटा यूं गिर जाएगा धड़ाम से। ये अपना तवाजन भी क्या नहीं रख सकता शरीर अपना तवाजन भी क्या नहीं रख सकता। आत्मा तो एक तरफ रहेगी बच्चर, वो तो एक तरफ है ही। हाँ जरा तो आपको ऊंघ आ जाए, तवाजन ही क्या रख सकता। आप खड़े होइए और आपको ऊंघ धड़ाम से गिर जाओगे। ये तो कॉन्शियस करके, चेतन करके हम लोग अपना तवाजन बनाए खड़े, वरना 2 पैरों पर तवाजन बनाए रखना निहायत मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। भगवान ने 4 पैर तो लोग बनाए हैं, चौपाए जीव, 2 पाए इंसान है। ये 2 पाए जो है ना, इन पर तवाजन बनाए रखना, 2 पैरों पर इतना भारी भरकम जिसम खड़े रहना, सिर्फ भगवान की शक्ति में हमें कॉन्शियस होता। हम जानते हैं मैं हूं, ये मैं पना रहे। अगर इसमें ऊंघ आ गई धड़ाम से गिरोगे, जरा सी नींद आ जाए गए। तो काका ये चलाने वाली सत्ता कौन, भगवान जी। बस मन हमेशा के लिए बंद कर देगा रूपों का चिंतन, फिर साबित हो जाएगा किसी गैर से दिल लगाता नहीं। बड़ा भारी तप है ये, बहुत भारी तप है। इसको करना बहुत भारी तप है कि उसके अंदर लाना, चुके और मुश्किल नहीं, स्वभाव नहीं बना हुआ। हमारा स्वभाव है सिर्फ रूप का चिंतन करना। अब महाराज जी कहते हैं रूप का नहीं, रूप के चलाने वाले का चिंतन कर।
जिसने रूप को बनाया है उस लोकी के कुम्हार का चिंतन कर। कुम्हार का चिंतन करना है जिस कुम्हार ने इन शरीरों को घड़ा है, उस घड़ने वाले का चिंतन करना। बस हमने तो गुरुदेव के फरमान के अनुसार यही जाना है कि उनकी बनाई हुई चीजों का चिंतन नहीं करना बल्कि उनका चिंतन करना है। दैट्स ऑल। तब जी महाराज जी के साथ में समा जाता है और आवागमन के चक्कर में छूट जाता है। स्पष्ट कह दिया भगवान ने मेरे लिए भी और आने वाले सब श्रद्धालुओं और माताओं बेटियों के लिए भी, मगर जिसको हाथ से लो मुझसे वसाल, बरी है तनासक से कुंती के ला। जब जीव भगवान में जाकर एक में होता होगा वही जिसको भगवान के सिवा और किसी का चिंतन नहीं, जिसको मालिक के सिवा किसी का चिंतन नहीं होता। वरना आपकी जाति साधु महात्माओं से बहुत आगे निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जिससे प्यार करती हैं उससे इतना प्यार करती हैं, माँ बाप की इज्जत भी छोड़ देती हैं, भाइयों की इज्जत छोड़ पिट पिट के मर जाते हैं माँ बाप, पुत्र ना कर, लेकिन तुम हो कि कचहरी में खड़े होकर करके छोड़ती। फिर तो आप तो बुरी गजब ढा देती हैं कि बस हमने कर लिया बस। तो यही हमारा हाल होना चाहिए कि महाराज जी से खाली सच्चाई है, बस उनकी जात में तलीन होकर रहेंगे। ऐसा पक्का करो मेरे पुत्र। देखिए आप भगवान के पुजारी खिला रही हैं, इश्क को दाग न लगे, प्रेम को धब्बा न लगे। देखिए ये खास रखना, गुरुदेव ने मुझे चोट मारी थी कि अरे इस मार्ग पे लगा है। हाँ, मोहब्बत को दाग न लगाना। मोहब्बत को दाग कब लगती है? हाँ, अगर भगवान को छोड़कर कहीं और मन लग जाए तो फिर मोहब्बत को दाग लगती है। बेदाग होके रहना पुत्र। अपनी खुशी से आप मोहब्बत की कमाई कर रहे हैं, आप मोहब्बत को दाग न लगने पाए। है मर जाना, खत्म हो जाना, जहर खा के या कटार मार के अपने पेट में मर जाना, हाँ, पर कहीं दाग न लगाना। क्योंकि हजूर कह रही है मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं। क्यों नहीं भुलाता? क्योंकि किसी गैर से दिल लगाता नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। स्वामी जी भी कहा करते बेटर बुलेट इन द हार्ट देन रिमेम्बरिंग एनीथिंग। अच्छा है गोली मार ले अपने सीने के अंदर अगर तू भगवान के सिवा किसी और का चिंतन करना चाहता। बेटर बुलेट इन हार्ट। हाय, बड़े जोरदार शब्द है गुरुदेव जी के, बेटर बुलेट इन हार्ट। और है कौन ऐसा जोरदार अपने मन को कहो? और है कौन? शरीर को चला कौन? एक सीधी बात, शरीर को चलाने वाला कौन? वो शक्ति निकाले तो चाहे कितना सुंदर जिस्म क्यों ना हो, मिट्टी का लोटा है, मल मूत्र का थैला है। सज जलाए धज जलाए जिन्ना सजना, वो मिट्टी दिया भांडिया आखिर भजना। आखिर तो मिट्टी का बर्तन है, चला कौन रहा है? मेरे प्रभु जी, मेरे श्याम जी, मेरे भगवान कृष्ण, वही ने चला रहे गए। वही तो बार बार कह मेरी बेटी, वही प्रभु चला रहे। मन तो कहां जाता है? किसके पास जाएगा? मुर्दे के पास। वो तो गोश्त का टुकड़ा है। इस गोश्त को चलाने वाला कौन? भगवान। वो जाने कि सब कुछ है जाने जहां, महाआत्मा ऐसा होगा कहां। बार बार हम पक्का करें, वासुदेवा सर्वमिति, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सु दुर्लभा। बार बार अपने मन में ये भाव ले आए। मेरी बेटियां बार बार अपने मन में रखें, बस मुझे अब शरीरों से कोई सरोकार नहीं, मुझे सरकार शरीरों को चलाने वाले से है। मुझे शरीरों से कोई सरोकार नहीं, मुझे सरोकार है शरीर के चलाने वाले से। बार बार अपने मन को कहा करो, न तुझसे गरज है न सूरज से तेरी, न तुझसे गरज है न सूरज से तेरी। अरे मुसव्वर की हम तो कलम देखते, चित्रकार ने चितेरा कैसे है, चित्रकार ने बनाया कैसी है, उस चित्रकार के हाथों को चूमना चाहते हैं। न तुझसे गरज है न सूरज से तेरी, अरे मुसव्वर की हम तो कलम देखते। उसने तूलिका चलाई कैसी है, उसने फिनिशिंग टच अपनी तूलिका से कैसे किए हैं। ओ मार्वलस, वेरी गुड, एप्रिशिएबल, प्लॉडेबल। क्या कमाल किया है, कैसे सजाया है। बस मुझे उससे मतलब है। दुनिया वालों तुम्हें रूप मुबारक और मुझे रूप बनाने वाला मुबारक। तुम रूप का चिंतन करते रहो और हम रूप बनाने वाले को याद करते रहेंगे। तुम दुनिया वालों क्या जानो हम किसको पुकारा करते हैं। दुनिया वालों क्या पता, वो बेटी तुम दुनिया वालों क्या जानो हम किसको पुकारा करते हैं। क्योंकि उन्होंने बनाने वाले को तो ध्यान नहीं दिया, उन्होंने तो बस जो चीज नजर आ रही है इसी तक रह गए हैं, जो दिखाई दे रही है इसी तक। और ये नहीं सोचते कि जिन्होंने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई, प्रकृति में रूप बनाए, वो आप कितने सुंदर, कितने आला और कितने शानदार होंगे। भगवान ऐसी प्रेरणा दे तो जीव में ये सवाल उठे कि जिसकी प्रकृति इतनी शानदार है
वो बनाने वाला क्या होगा? जिसकी तस्वीर इतनी शानदार है, तस्वीर को बनाने वाला कैसा होगा? वो आप कैसे होगा जिसने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है? अब दिल लगाने वाली बात ही नहीं रही। अब दिल लगाएं किससे? आहा, किससे दिल लगाएं? तुम हो एक अगोचर, सबके बोलने के लिए ना बोला करो मेरी कसम। देखिए कितना सुंदर भाव है। सबके प्राणपति प्रभु, इन प्राणों के पति मैंने स्वामी, इन प्राणों के स्वामी तो आप है ना। हमारे में जो प्राण अर्थात यह हवा आ जा रही है, किसके कारण से? दरूं और बरूं दम में आता हूं मैं, और चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं। कोई बात है जो भगवान ने स्पष्ट न की? दरूं और बरूं दम में आता हूं मैं। ये जो दम की आराकशी है, श्वास का आना श्वास का जाना, किसकी ताकत से? भगवान जी की ताकत से। इसी को उर्दू वाले कहते हैं बशर बेदम हुआ जाता है, दम के आने जाने में। दम है तो आदम, अदम नहीं तो मुर्दा। आदमी 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 आदमी, अगर दम की आराकशी है तो आदमी है, आदमी आदमी। और अगर दम नहीं है तो बस फिर क्या हो गया? मुर्दा मुर्दा। बशर बेदम हुआ जाता है, दम के आने जाने। और इस दम को चला कौन रहा है? इन प्राणों की गति को कौन कर रहा है? भगवान जी। ये प्राण अपान कौन चला रहा है? प्रभु जी। ऐसी विचारधारा बनाओ, ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसी लाइन ऑफ थिंकिंग मेरी बेटी बना ले। कौन है वो जिससे आंखें देखती हैं? कौन है वो जिससे कान सुनते हैं? कौन है वो जिससे अंग प्रत्यंग अपना अपना काम कर रहा है? वो कौन है जिससे बुद्धि चलती है? वो कौन है जो मेरे मन को चलाता है? किसकी ताकत से रगे नाड़ियां रेशे अपना अपना काम डर के मारे कर रही हैं? मेरे भगवान जी, मेरे भगवान जी, मेरे भगवान जी। भगवान जी के डर के मारे एक एक अंग अपना काम किया जा रहा है। दैट इज ऑल। अब मन कहां जाएगा? अब मन कहां भागेगा? अब अपने आप में रहेगा, अब अपने आप में रहेगा, हमेशा चिंतन भगवान का रहेगा। आगे प्रभु को अपने शब्दों की लाज है कि क्या जो हमेशा जिसका मेरा ध्यान रहेगा, मुझे याद अर्जुन बहर रंग कर लिए जाओ मेरा नाम और झंग कर। फिर उनको अपने शब्दों की लाज है। अपनी लाज आप रखेंगे, मुझे क्या है? हमने उनके शब्दों को चरितार्थ करना है, हमने उनके वचन को चरितार्थ करना है। आगे भगवान बड़े मेहरबान है, आहा बड़े मेहरबान है, बहुत मेहरबान है, कल्याण कर देंगे। मेरा और आपका जरूर कल्याण होगा अगर हमारी वृत्ति रहती है अपने हजूर में। और हम किसके चिंतन करें और हम किधर अपना मन लगाएं? बार बार अपने मन को कहो, बार बार अपने मन को कहो, रोशनी चांद से आती है सितारों से नहीं। रोशनी बेटी ओ मेरी बेटी, रोशनी चांद से आती है सितारों से नहीं। और दिल एक को दिया जाता है बतरा पुत्र, हजारों को नहीं। लिखो दिल की पट्टी पर, लिखो मेरी बेटी, रोशनी चांद से आती है सितारों से नहीं, दिल एक को दिया जाता है हजारों को नहीं। हम अपने इस दुनिया बनाने वाले को देंगे, शरीरों को नहीं देंगे। शरीर आज भी मोए मोए और कल भी मोए। अगर शरीरों को देंगे तो बार बार चक्कर में आएंगे, गंदे बनेंगे, विलासी बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, वेश्या बनना पड़ेगा, कंजर बनना पड़ेगा। हमारा शास्त्र स्पष्ट कहता है जो शरीरों पर दिल, अपने नर नारियों के ऊपर दिल देते फिरती हैं, बार बार जन्म लेती हैं, बार बार जो मेरी बेटी बार बार नरों पे मरती फिरती है। हाय मैं कान के हाथ लगा के बोल रहा हूं, उनको वेश्या बनना पड़ता है। और जो बार बार नारियों पर मन लगाते फिरती हैं, उनको ऐसे गंदे अंग लेकर नारी के रूप में पैदा होना पड़ता है। पुत्र बड़ी बुरी सजा है, बड़ी बुरी। अपने आप को समझा लो, बहुत गंदी सजा है। शरीरों का चिंतन करना, अंगों का चिंतन करना, विलासता को सामने रख के चिंतन करना, पुत्र बड़ी बुरी तरह मार खा लेंगे। क्योंकि भगवान का नियम यह है, लगाई थी लौ जिससे हासिल हो वो। हमें क्या चीज मिलेगी जिसमें हमारा मन बार बार जाता है, जिसकी हमें याद बार बार आती है, वही मिलने वाला, वही चीज मिलने वाली जिसकी याद बार बार आती है। तो क्या जहान की चीजें टूटने फूटने और गंदगी का चिंतन करते रहे? अगर ये नियम है तो क्यों ना मैं भगवान का चिंतन करके अपना कल्याण कर लूं? क्यों ना मैं बार बार उस प्रभु का चिंतन करूं? यही ताना मारा था ना किसका? तुलसीदास को। किसने? रत्नावली उसकी पत्नी ने। क्या जब वो पीहर चली गई थी बिना बताए और एक रात में रह सके और रातों रात आधी रात पहुंच गए चक्कर काटते हुए, और जब पत्नी बाहर निकली तो आवाजें कौन लगा रहा है, और देखती है ओ ये तो मेरे प्राणनाथ। उस वक्त जो खिंच के ताना मारा, लाज ना आवत आपको? आधी रात का टाइम और अंधेरी रात, चांदनी रात भी नहीं थी। लाज ना आवत आपको? दौड़ू आयो साथ, धिक धिक लानत लानत, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं ओ नाथ।
अस्थि चरम मैं देह में, हार मास चाम मलमूत्र का पुतला, अस्थि चरम मैं देह में, जामे ऐसी प्रीति, होती जय श्री राम में, होत न ताव भाव भीति। इस गंदे शरीर में इतना प्यार है, मैं कसम खा के कहती हूं, अगर इतना प्यार राम के साथ होता बेड़ा पार हो गया होता। इतनी जोर की चोट लगी, चरणों में गिर गए, तू अब तो मेरी पत्नी नहीं, तू अब मेरे गुरु है, मैं तेरे शब्दों को अपने हृदय में रख चुका हूं और अब मैं दुनिया बनाने वाले में मन लगा के दिखाऊंगा। अब मैं तुझे बताऊंगा कि मन कैसे लगता है भगवान में। छलांगे मार के चले गए और वो आहा हो गई कृपा राम की। अब खुद अपने तरानों में गाते हैं गुसाई जी, हो गई कृपा राम की, तुलसी भय रामदास, तुलसी भय रामदास। वो हुलसी का पुत्र तुलसी, माँ का नाम क्या था पुत्र? हुलसी, हुलसी का पुत्र तुलसी, और तुलसी बाद में क्या बन गया? रामदास। हो गई कृपा राम की, तुलसी भय रामदास। बिल्कुल ठीक है, उन पे कृपा हो सकती है जो इतने गैर बीते थे, इतने गंदे थे, हमारे पर भी हो जाएगी अगर हम जुट जाएं, लग जाएं, अगर हम अपने आप को लगा लें, जुटा लें, तो हमारे पर भी कृपा हो सकती है मेरे पुत्र। पूरी हिम्मत लाओ। बड़े बड़े तागे, वो देखो बिलवा मंगल कितना विलासी, गंदा, खराब, बार बार औरतों में भरने वाला, बार 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 बार। आखिर बड़ा क्रोध अपने पे आया कि ये आंखें धोखा देती हैं, सलाखें गर्म की और इन आंखों के अंदर सुरमे की तरह डाल दिया, आंखें फोड़ दी। क्या आंखों, अगर तुम मुझे नर्क में बार बार डालना चाहती हो तो अच्छा है तुम दोनों ना ही रहो। हाय, और देख लो कितने चोटी के बन गए, जिसको हम बोलती हैं बिलवा मंगल। और भगवान को मजबूर कर दिया, इसी तराने ने भगवान को मजबूर कर दिया। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं तुम्हारी नगरिया की कठिन नगरिया। क्योंकि चोटें लग रही थी दरख्तों के साथ, भगवान उनके किए हुए गुनाहों को निकाल रहे थे, एक एक कतरा खून का गुनाह बन के निकल रहा था। इतनी चोट लगी इस दरख्त के साथ, इतना सिर फटा, फट के ये चीर बन गए, खूनों खून सारा शरीर हो गया। गाय जा रही है, ये खून ऐसे बह रहा था जैसे मूसलाधार वर्षा में आपके सिर का पानी पर गुजरता, खून ही खून। भगवान ने कहा ये मर जाएगा, इतना खून निकला कि हार्ट फेल हो जाएगा। तो गा के रहते, तेरी नगरिया की कठिन डगरिया, चलत चलत गिर जाऊं मैं, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। उस वक्त प्रकट हो गए और लाठी पकड़ ली। बाबा तुझे कहां जाना है? लाठी, तुझे कहां जाना है? वृंदावन। लो मैं रास्ते पे डाल देता हूं, तुम चले जाना। आवाज में आकर्षण था, आवाज में दिलकशी थी, और आगे आगे लाठी पकड़ ली। अब अंदर दिल में हलचल मच रहा है, बेटे तुम कहां थे? यहाँ पर मैं गैया चरा रहा था, मेरी अम्मा ने कहा था तुम शाम तक, गोधूली तक गैया चराते रहो। मैं गैया चरा रहा और तुम्हें बड़ी ठोकर लगी और इतना खून बह रहा था। मैंने कहा, मेरे मन में तरस आया और मैंने कहा मैं पूछ तो लूं ये बाबा कहां जाना चाहता है। तो वृंदावन तो सामने है, चलो। अब तुम हो कौन? मैं ग्वाला हूं। अच्छा, अब ये लाठी, ये देखिए जरा दीदार कैसे होता है। ये लाठी, और इधर से आगे से बाल कृष्ण ने पकड़ी हुई है और पीछे से बिलवा मंगल ने पकड़ रखी है। अब बिलवा मंगल बड़े चालाक, लाठी आगे करते हाथ आगे आगे आ रहे हैं। क्या 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 क्या? एक्सप्रेस डिलीवरी आ रही है, एक्सप्रेस डिलीवरी। यह हाथ आगे आगे आ रहा है, आगे आगे आ रहा है, आगे आगे आ रहा है, आगे आगे आ रहा है। क्योंकि भगवान ने आगे पकड़ा हुआ है ना, और पीछे पीछे लाठी पीछे से रखती जा रही है बगल में से, और हाथ आगे 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 पकड़ लिया। छोड़ो छोड़ो बाबा, तुम मुझे क्या करते हो? सॉरी, शरीर में जुम्बश पैदा हो गया। तुम कौन? क्या तुम मेरे वही वृंदावन के वो जिसके लिए मैं जा रहा हूँ, रो रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं तो गैया चलाने वाला हूँ। तो सौर शरीर में बिजली कौन गई, अंदर एक अलौकिक रोशनी, दिव्य रोशनी होने लगी। भगवान ने मरोड़ी दी और भाग गए। उस वक्त जो कहा, और भगवान वापस आने के लिए, जानते हो क्या कहा? बात छुड़ाए जात हो। मरोड़ियां देख के आपको छुड़ाना आता होगा, यू मरोड़ी दी और छुट गई। और भगवान तो त्रिलोकीनाथ थे, मरोड़ी देखे भाग कमा गए। आप पीछे से बोलते हैं बात छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मुंह, मैं निर्बल हूं ना इसलिए बात छुड़ाए। हृदय से जब जाओगे मर्द समझूंगी तो, अगर मेरे मन से निकल गया तब मैं समझूंगी आप बहुत बड़े दिलेर हैं। महाराज जी वापस आ गए। ये शब्द भगवान को खा गए। वहां छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे मर्द समझूंगी तो है। मैं तुम्हें शूरवीर समझूंगा ऐ मेरे बालक्षण, अगर मेरे हृदय से निकल के दिखाओ। तब आके भगवान ने दिव्य शक्ति दी, आंखें मिली, प्रकट हुए। महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं सब। किसी गैर से दिल, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, क्यों? क्योंकि किसी गैर से दिल, ऐसों के लिए भगवान कहते हैं क्या मुक्त हो गए। ऐसे जीव हमेशा के लिए छूट गए, अब उनको मन कहीं भी नहीं लगा हुआ। देख ले मेरी बेटी, शर्त तो एक ही है, चाहे युग गुजर गए, शताब्दियां गुजर गई, शर्त वही है।
जैसे 2 और 2 4, हजारों वर्ष गुजर गए, हजारों गुजर जाएंगे, 2 और 2 4 ही होगा। आज से कई साल पहले हमने भी 2 2 4 कहा था, अब भी 2 और 2 4 कह रहे हैं। जो आगे पीढ़ी आने वाली है वो भी 2 और 2 4 ही कहेंगे। नियम तो वही नियम रहेंगे, चाहे युग बदले, चाहे कल्प बदले और चाहे समय बदले, सिद्धांत तो सिद्धांत ही है। सो आइएगा, अपने मन को समझा लें कि बस अब भगवान के सिवा चिंतन करो किसका, कोई और हो तो सही ना, कोई और दूसरा है का? रूप तो अनेक है पर रूपों को चलाने वाला तो एक है। मैं क्या कह रहा था, रोशनी चांद से आती है। हाँ, ये बात तो ठीक है बेटे, ओ मेरे बुजुर्ग, रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं जी। आहा, दिल एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। दिल एक को दिया जाता है। मुझे तेरे शब्द बड़े अच्छे लगे बेटी, जो तुम कभी गुनगुना लेती हो। क्या 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 क्या, दिल दूंगी एक को। बहुत अच्छा कहा तूने बेटी, दिल दूंगी एक को, वो भी किसी नेक को। है बहुत अच्छे, दिल दूंगी एक को, वो भी किसी नेक को। ये भी कोई खरबूजे की फाड़ी है जो बांट दूं अनेक को। ये भी कोई खरबूजा है मेरा मन, जो फाड़ी अब तोड़ तोड़ के किसी अनेक को दे दूं। दिल दूंगी एक को, सिर झुका रहा हूं बेटे तेरे कहने के आगे। दिल दूंगी एक को, वो भी किसी नेक को। ये भी कोई खरबूजे की फाड़ी है जो बांट दूं अनेक को। बहुत अच्छे। और मैं भी मुकाबले में कह रहा हूं, रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। हाँ, रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। दिल एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। और यही मेरे भगवान कह रही हैं, क्या मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं? क्यों नहीं भुलाता? क्योंकि किसी गैर से दिल लगाता नहीं, वो इश्क को दाग लगाता नहीं। वो खुद मर जाएगा पर इश्क को दाग न लगाएगा, वो अपनी पाक साफ मोहब्बत को दाग न लगाएगा। आइए, इसको ऐसे के लिए मेरे भगवान कह रहे हैं, मगर जिसको हासिल मुझ तक वसाल, बरी है तनासब से कुंती के लाल। जिन्होंने महाराज जी को बड़ा रास्त अपना ताल्लुक बनाया, आवागमन से छूट गए, वो ना बार बार जन्मे और बार बार मरे। गॉन एंड गॉन फॉर एवर। मैडम, और आज पे दोस्त गॉन एंड गॉन फॉर एवर, गॉन एंड गॉन फॉर एवर। फिर ना वो लौट के आए, फिर ना वो लूडो खेलने के लिए आए, बस हमेशा के लिए हजूर की जात में तलीन हो गए। हो सकता है आपको मेरे भगवान ने यहां भेजा है, एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। हम भी जुट जाएं। अगर कहीं देखें कि मेरा दम टूट रहा है, भगवान से ताकत मांगे, रो रो के कहे कि आप चलाया है प्रभु, हाँ हाँ अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ऐ श्याम सुंदर मेरी नैया, उस पार रो रो के क्या करो ना, तरीके मैं बताता हूं। प्रभु मेरी नैया उस पार लगा देना। जब घर वाले सारे सो गए हों, गुनगुना लिया करो, ओ श्याम मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। रो लिया करो। अनेकों के लिए हम रोए, पढ़ाई के लिए रोए, कमाई के लिए रोए, अच्छी नौकरी के लिए रोए, अच्छी पत्नी नहीं मिलती थी वो रोए, उम्र एज हो जाती थी, आप हो रही थी तो रोए, पत्नी मिल भी गई, पति नहीं अच्छा मिला, चंद्रा मिला तो भी रोई, कई कारणों से रोई। एक बार मैं भी कहता हूं अपने भगवान के लिए भी प्रेम के 2 आंसू बहा लो। बार बार 2 आंसू इन नेत्रों से 2 आंसू प्रेम के भगवान के लिए बहा लिया करो। यूं कहते हुए मेरे मालिक, ओ मेरे दाता, तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। ऐ बेनजीर नजीर रखने वाले, ऐ बेनजीर नजीर रखने वाले, तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल। आहा, तेरी प्रेम भरी नजीर ही हमारी जागीर है। मेरी और आपकी जागीर प्रभु की दया दृष्टि। मेरी और आपकी जागीर प्रॉपर्टी क्या है? भगवान की दया दृष्टि, भगवान का नजरे करम मेरी आपकी जागीर है। भगवान करे जरूर ऐसे क्या करो, ऐसे क्या करो। भगवान को बड़ा मजा आता है ऐसी बातें सुनने का। मैं बताता हूं आपको, भगवान को बड़ा मजा आता है। दिल से बड़े पुकार किया करे, प्रभु देख लो पुरुषार्थ किए जा रहा हूं, थोड़ी सी आप भी दे दो अपनी ओर से, थोड़ी सी आप भी मुझे ताकत दे दो ताकि मैं इस शर्त को पूरा कर लूं। बार बार कहो, रो के कहो, प्रेम से कहो, अपने अंदर गुपचुप हो के कहो, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा दे देना। ओ श्याम सुंदर मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो मेरे खेमनहार बने हो, कल कोई और बनेगा, मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानती।
मैं आपके सिवा किसी और को नहीं जानता। आहा आहा आहा, मैंने आपको ही अपना बनाया है, किसी लल्लू पंजू को नहीं, किसी ऐरा गैरा नथु खैरा को नहीं। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ओ श्याम सुंदर मेरी नैया, उस पार लगा देना। गुनगुनाओ गुनगुनाओ, बार बार गुनगुनाओ, ना तो मेरी जीवन नैया को पार लगा दो। तब मेरे हजूर अपने श्रीमुख से कह रही हैं, मगर जिसको हासिल हो मुझसे तुझसे वसाल, बरी है तनासक से कुंती के लाल। ऐ कुंती के लाल जी सरकार, वो आवागमन के चक्कर में नहीं आएगा। कौन? जो मेरे दीदार के काबिल हो जाएगा, जो हजूर के दर्शनों का, और दर्शन कोई मुश्किल नहीं, दुनिया निभानी मुश्किल, गृहस्थी चलानी मुश्किल, नारी चोले में पत्नी माँ बनना निहायत मुश्किल, लेकिन इस जमाने में भगवान का सच्चा पुजारी बन के दर्शन करने मुश्किल नहीं जी। सच्चा पुजारी भगवान इस युग के अंदर थोड़ी मेहनत कोई बहुत समझ लेते हैं। जैसे बाप अपनी पुत्री को डोली में बिठाने से पहले दर्द भरे शब्द कह देता है, मेरी धीए थोड़ा कहने नू बहुत समझी, मेरे थोड़े दित्ते नू बहुत समझी, मेरे थोड़े कहनू बहुत समझी। हाँ बाबल ऐसा ही होगा, वो भी रो के जवाब देती है, हाँ बाबल ऐसा ही होगा, मेरे थोड़े दित्ते नू बहुत समझी, मेरे थोड़े कहनू बहुत समझी। आगे जवाई को मुखातब होता है ससुर या फादर इन लॉ, ओ मेरे जो है धर्म के पुत्र, हाँ मेरी धी को मेरा जिगर समझी, मैं अपने जिगर का टुकड़ा तेरे हवाले किया है, कदर करके रखना। बाप फूट फूट के रो पड़ता है कि मैं बेटी नहीं दे रहा, अपना जिगर काट के तुझे तेरे हवाले कर रहा हूं। बच्चे इस तरह भगवान से कहना, बड़े प्रेम से कहना, मेरे मालिक मैं तो तेरा ही हूं, बिछड़ गया था और बिसर गया था, पछड़ गया था और बिसर गया था। अब आपने मेरे पे बड़ी कृपा कर दी है, थोड़ी सी और भी कृपा कर दो। अब तक आप साधना करवा रहे हो, आगे भी थोड़ी शक्ति दे के साधना करवा लो। बाकी बात कितनी रह गई है, बाकी कितनी बात रह गई, आय हाय थोड़ी सी रह गई। आहा बहु बीती थोड़ी रही, सो भी बीती जाए, ये मन में विचार के हरि संग लो लगाए। बहु बीती थोड़ी रही, वो भी बीती जाए, ये मन में विचार के हरि संग लो लगाए। बेटी जुटी रहो, मैं अपने मन को लगाए रखो, इधर उधर की कमजोरी वाली बातें मत करो। मन के पूर्व पर मनोवैज्ञानिक बड़े गंदे प्रभाव पड़ते हैं। जुटे रहो, लगे रहो, ये सोचते हुए कि जो खटखटाता रहेगा कभी न कभी दरवाजा उसके लिए खोला जाएगा। जो खटखटाता रहेगा दरवाजा जरूर खोला जाएगा, देर चाहे सवेर। जो खटखटाएगा नहीं दरवाजा क्या खाक खोला जाएगा। हमेशा होता है डिमांड एंड सप्लाई। सो मांगते रहो अपने मालिक से, बार बार प्रार्थना करते रहो। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन जो जीव मेरे दर्शन कर लेता है वो आवागमन के चक्कर में नहीं आता। वो तुद डिठिया सच्चे पातशाह हुए, मल जन्म जन्म दी कटिए। जन्म जन्मांतरों के संस्कार खत्म हो जाते हैं और हजूर के दिव्य दर्शनों के जीव काबिल। वरना हमने क्या लिया संसार में, अगर ये नई काबिलियत पैदा करते तो खा लिया पी लिया, बच्चे अपने जैसे बना लिए, क्या किया क्या, ये तो मिट्टी हो गए तो कुछ नहीं। और हमने किया क्या बच्चे, गंदी फैलाया संसार के अंदर, मल दिया, मूत्र दिया, गंद दिया, गंदी बातें दी, शादियां की और बच्चे बना के धरती पे बोझ छोड़ के जा रही हैं। ये हमने क्या किया। अगर कुछ करने तो ये अपने मन को चोट मारा करें। जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी। ओए मन, अगर बंदगी नहीं कर रहा तो ये जिंदगी शर्मिंदगी से भरी हुई है। कहा करो, कहा करो, जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी। मालिक के आगे सुरखरू कैसे होंगे, मालिक के आगे हम कैसे सुबक दोष होके जाएंगे। बार बार मन का मनुआ कुछ कर ले, क्योंकि जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी। आहा जिंदगी उसी की है जो प्रभु का हो गया और उन्हीं के प्यार में ही खो गया। भगवान करे मेरा कहना सफल हो और हम लोग भगवान के प्रेम में, भगवान के नाम में मस्त हो जाए। तब मेरे भगवान कह रही हैं, अर्जुन ऐसे नेक जीव आवागमन से आजाद छूट गए, चूके चूके आहा आहा करे आखिरी वक्त जिस शय को याद। महाराज जी का फरमान, मैं तो अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा। करे आखिरी वक्त जिस शय को याद, उसी शय से अर्जुन भाषण लो वो लगाई थी लौ जिससे हासिल लो। अगर इस तरह हम अपनी लौ लगाते रहेंगे भगवान के साथ, और तो क्या होगा, भगवान का नियम है जो मेरे संग लौ लगाएगा। स्पष्ट इसी और स्पष्ट में व्याख्या क्या करूंगा, जो देवों को पूजे
वो देवों को पाए परस्तार मेरे पास आए। सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्तार हमसे मिले। कितने प्यारे प्यारे शब्द हैं आशा से भरे हुए, कितने कमाल के भगवान के शब्द हैं। सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्तार हमसे मिले। लौ लगाए रखी, जरूर भगवान निभाएंगे, जरूर मालिक तोड़ चढ़ा देंगे। मेरी बेटी जरूर चढ़ेगी, जरूर चढ़ेगी। अगर हमारे में पक्का इरादा है तो जरूर। जाका जा पर सत्य स्नेहु, गुसाई जी ने ऐसे तो नहीं कहा, हमारे संत शिरोमणि ने कितने हमारी पीठ ठोकी है। जाका जा पर सत्य स्नेहु, सोता ही मिले न कछु संदेहु। ओ जाका जा पर सत्य स्नेहु, सोता ही मिलिए न कछु संदेहु। जिसका जा पर पूरा सच्चा प्यार होता है तुलसी, आखिर में वो उसी के संग मिल जाता। जाका जा पर सत्य स्नेहु, सोता ही मिली हूं न कछु संदेहु। इसमें जरा बार भी संदेह नहीं है। शुरू से अब तक भी देखते रहे तो ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही भविष्य में होता रहेगा। ये महापुरुषों ने अटल भगवान का नियम हमारे सामने अनुभव करके बताया और समझाया। अब हमारी बारी आई है। खुजरू प्यार से देखो ना, महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए। हाँ, आपकी वृत्ति पूरी नहीं बैठ रही, तरीका मैं बताता हूँ। हाँ, प्रातः काल स्नान करके बैठ जाओ, बैठ के एक जगह ऐसी बेंच हो जहाँ घर वाले डिस्टर्ब ना हो, और प्रेम भरी आवाज निकालो मीठी मीठी, और उनके तख्त को हिलाओ। वो अंदर है, सर्वव्यापी है, पर उन्होंने खुद ही कहा है सुनर्जन में हूँ आत्मा मिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। गुनगुनाओ और उनको हिलाओ ये कहते हुए, हरि हर हरि हर हरि हर हरि, वो मेरी बार क्यों देर इतनी करी। इन शब्दों ने मेरी साधना में मुझे बड़ी मदद दीजिए। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हिल जाते हैं भगवान। अगर दिल से निकली हुई आवाज तो असर रखती है। बार बार रो के कह दिया करो, हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। पुकारो ना, करने वाले आप बनो। मैं आपको तरीके बताता हूं, करने वाले बनो। जिस तरह मैंने सवाल निकाला है, साधन में बताता हूं, सोल्यूशन में बताता हूं, फार्मूले में बताता हूं। हाँ, आप करने वाले बनो। आप निकालो अपने जीवन की इस उलझन को हल करने के तरीके बता मुझसे लीजिए, और अपनी जिंदगी को जो कॉम्प्लिकेशन ली हुई है हल हो जाएगी। जो जटिल समस्या से भरपूर जीवन है हल हो जाएगा। आज मेरे बच्चे तरीके में बताता हूं, भगवान की शर्त को जरूर पूरा कर दिखाएंगे। क्या मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, किसी गैर से दिल लगाता नहीं। फिर क्या होगा, बरी है तनासक से कुंती के लाल। अर्जुन वो आवागमन के चक्कर में नहीं आएगा, वो पेड़ इस चक्कर में नहीं करते। एक बात समझ आ गई क्या? भगवान को छोड़कर जितने भी लोग हैं सब आवागमन के भीतर में है। समझी? भगवान को छोड़कर जितने भी नाना प्रकार के लोग हैं सब आवागमन के चक्कर में हैं। इसलिए भगवान के अतिरिक्त मैं किसी लोक की पूजा नहीं करूंगी, मैं किसी लोक के लिए सिमरन नहीं करूंगी। जहां अनेक लोगों की बातें होंगी मैं वहां नहीं बैठूंगा, मैं वह बातें नहीं सुनूंगा जो भगवान को छोड़कर नाना प्रकार के देवी देवताओं की बातें कर रहे होंगे। मैं वहां से भाग निकलूंगा, कानों में उंगलियां दबाकर दौड़ जाऊंगा। ना, मुझे तो महाराज जी चाहिए जिनकी प्राप्ति के बाद कुछ और तमन्ना नहीं रहती है। हाँ, मुझे वो पाना है जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ और तमन्ना नहीं रहती, कुछ और तमन्ना नहीं रहती, जिनको देखने के बाद कुछ और देखने की लालसा नहीं रहती। वो फाइनल, वो सुप्रीम जात के दर्शन करता हुआ जीव हमेशा के लिए उनमें समा जाता है। कदर करो भगवान के शब्दों की। श्रद्धालु बुजुर्गों, श्रद्धालु भाइयों, माताओं और मेरी श्रद्धा से भरपूर नेक कल्याण कामनी बेटियों, ऐसी भावना भर लो कि बस अब तो लौ लगी शाम दे नाल हुन लोड़ जग दी नहीं। लौ लगी शाम दे नाल हुन लोड़ जग दी नहीं। अब तो बित्ती लग गई मालिक के संग, और लगी रहे और बस जुटे लगे। चूंकि हजूर अनवर अपनी श्रीमुख से बता रहे गए क्या क्या, बरी है तनासक से कुंती के लाल, बरी है तनासक से कुंती के लाल। ऐसा जीव जो मेरे में अपने मन लगाए हुए है, वो ना आवागमन के चक्कर में आया, वो ना लौट के बार बार गर्भ में गिरा, वो ना लड़की लड़का बन के भट्ठे के टट्टू की तरह कच्चियां ले आवेगा पक्कियां ले जावेगा। भट्ठे के टट्टू का हाल कितना बुरा है, कितना बुरा है भट्ठे टट्टू का हाल। कच्चियां ले आता है, कच्चियां ईटा लेके आता है, और इधर से पक्कियां लेके पीठ उसकी मारी जा रही है। बतरा
उधर से कच्चियां ईंटों का बोझ, इधर से पक्कियां ईंटा ले जा रहा। कच्चियां ले आवेगा, पक्कियां ले जावेगा, भट्ठे ने खत्म होना नहीं, तेरी जान छुटनी नहीं। इस तरह हम कच्चियां वासने ले आती हैं, पक्कियां इधर करती हैं, फिर कच्चियां लेके चलती हैं। ये चक्कर कब खत्म होगा? हो मेरे परवरदिगारे आलम, ओ सर्वेश्वर, ये चक्कर कब खत्म होगा? जन्म लेता हूं मैं कच्चियां वासना लेके, इधर से पक्कियां करता हूं, फिर कच्चियां वासना लेके चला जाता हूं, फिर उनको पूरा करने के लिए मैं फिर आ जाता हूं। ये कैसे चक्कर चलेगा? और क्या भगवान तू ताड़ियां मार के मुझे और भी जो है दुख देगा? क्या कहा भगवान? उत्तर ताड़ियां मारते हैं, हमें दुख देते हैं, ये कहते हुए जहालत है उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में आई हुई चक्करधारी। अगर तूने अपना चक्कर हमारे चक्रों को काटने के लिए चक्कर न चलाया तो तेरे हाथ में बता चक्कर किस लिए? ऐसे का खड़काया करो, ऐसे खड़काया करो चक्करधारी। अगर तूने हमारे चक्कर काटने के लिए अपना चक्कर न छोड़ा तो चक्करधारी नाम धराया या ना धराया। हम भी क्या करेंगे? क्या हम भी क्या कहेंगे कि हमारे इष्ट देव चक्करधारी थे कि उन्होंने अपना चक्कर हमारे लिए नहीं छोड़ा? भगवान मुस्कुरा देंगे और हंसया ते कम रसया, बात बन जाएगी फौरन। तरीके बता जा रहा हूं, फार्मूले बताए जा रहा हूं। करो मालिक के निकट पहुंचे हो चुके, वो खुद कह रही है बरी है तनासक से कुंती के लाल, बरी है तनासक से कुंती। अर्जुन वो आवागमन के चक्कर से छूट गया। कौन छूट गया? आहा, जो भगवान के संग मिल गया। देखा तो नहीं पर महापुरुषों से सुना है जो बिल्कुल सत्य है। जरा सा लोहा स्पर्श कर जाए किसके संग, किसके साथ लोहा छू जाए? पारस के संग तो लोहा बन जाता है। जरा सा छू जाए, गंदा मंदा नाला गंगा में गिर जाए तो गंगा ही कहलाता है। ओए शाबाश शाबाश शाबाश। जरा सा ऊपर से गिरी हुई बूंद जरा सीप में पड़ जाए तो मोती बन जाती है। और वही बादल की बूंद अगर केले के जड़ में चली जाए तो वो बन जाती है आपका क्या, जो आप बोलते हैं क्या, अरे भाई उसमें पड़ जाए कदली के अंदर तो वो बन जाता है आपका मुशक काफूर, मुशक काफूर। और वही देखिए बूंद एक ही है, अगर वही पड़ जाए फूल के अंदर तो खुशबू बनकर रह जाती है। आस लगाओ, पूरी आस लगाओ कि कभी न कभी दुआ जरूर हमारी सुनी जाएगी, और सुनी गई तो हम मिट्टी भी अक्षीर हो जाएंगे। भगवान से बार बार कहते रहो, बार बार कहते रहो, जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। आहा, ख्याल आएगा उसको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उसको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, पक्का विश्वास कर लो कि जरूर मेरे मालिक सुनेंगे। हमें जुटना, चुके महाराज जी ने वचन की तरह दिया है, बरी है तनासक से कुंती के लाल, बरी है तनासक से कुंती के लाल। वो बिल्कुल बरी हो गया, वो बिल्कुल छूट गया, वो हमेशा के लिए आजाद हो गया, हमेशा के लिए आजाद हो गया। जो ऐसा जीव अपने आप को जुटाता है, ऐसा जीव जो अपने आप को लगाता है। आहा आहा आहा, बड़ी भगवान की कृपा हो गई, बहुत ही कृपा हो गई, बहुत ही कृपा हो गई, बहुत ही कृपा हो गई। कितनी कृपा, वरना हमारा बेड़ा गर्क होता। अगर भगवान जी सत्संग ना देते, अपनी भक्ति ना देते तो बहुत बेड़ा गर्क होता। महापुरुष कहते हैं ये तो प्रभु की बड़ी कृपा है जिसमें भक्ति भाव आता है। लोहा एक ही है, हाँ वही लोहा पूजा में पड़ा हुआ है, पूजा का बर्तन बनता है लोहा का, हाँ वही लोहा पूजा पड़ा हुआ है। वही लोहा सुरंगी के साथ भी लगता है जिससे बड़ी सुंदर सुर निकल रही है। महापुरुष कहती है वो एक लोहा पूजा में राखत, और वही लोहा सुरंगी के साथ लगकर आवाज निकालता है, और वही लोहा तीर के संग लगकर, हाँ छुरी के संग लगकर दूसरे का गला काटता है। लोहा वो भी है, लोहा वो भी है। बोलने को भूल गया, एक लोहा पूजा का बर्तन बना हुआ है, एक लोहा सुरंगी के तार बना हुआ है और वो तार निकालता है। वो तार, वो लोहे की तार होती है, किसकी है? तार बना हुआ है, आवाज निकल रही है। वही लोहा तीर के आगे वो बना हुआ है, कमान के आगे वो लगी पड़ी, इसमें जहर चढ़ी पड़ी है, वो लोहे की बनी पड़ी आगे, वो तीर के आगे जो लगा पड़ा है। और वही लोहा तलवार में भी लगी पड़ी है जो लोगों गले काटता। लोहा वो भी है, लोहा वो भी है। हाय, पहले भी हम इंसान थे, अब भी हम इंसान हैं। आकाश पताल का अंतर है, बड़ा भारी अंतर है। अब भक्ति भावों में भरे हुए हैं, पहले जहान के गंदे विचारों से भरे हुए थे। अब भक्ति भावों से भरे हुए हैं, पहले जहान के गंदे विचारों से भरे हुए हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। आहा, कोई शहर को जाया करता था, हाँ, और शौच करता था और खेत से मिट्टी लेकर अपने हाथों को धोता था। एक दिन उसने मिट्टी ली और मिट्टी लेकर हाथ धो रहा, खुशबू आने लगी। अरे मिट्टी, हाँ आज तेरी में खुशबू कैसी है? भैया
सवेरे सवेरे का वक्त है, जरूर जवाब दूंगी। पहले तो मिट्टी खेत से उखाड़ते थे, आज आपने ध्यान नहीं दिया, जहां से तुमने मिट्टी उखाड़ी है, मुझे उखेड़ा है, वो गुलाब के फूल थे। उनके संग लग करके मेरे में भी खुशबू आ गई।